व्यूवर्स आज हम एक ऐसी व्यूवर्स बात आपकी नमस्ते जी में आपका स्वागत है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और आज एक ऐसी सीट के बारे में चर्चा करेंगे जो पूरे हरियाणा में नहीं बीबीसी तक पहुंच चुकी है। समझ गए होंगे वो आप सीट जुलाना। क्लिक साहब, जुलाना में पहले तो एकदम से 86 कैंडिडेट, उसके बाद विनेश का अचानक आना और आज विनेश एक तरफा यानी वन वे चल रही है। आप मीडिया में देख लीजिए, सत्ता बाजार में देख लीजिए या जुबा की चर्चा पर देख लीजिए, तो क्या गेम लगता है ये? कांग्रेस ने कितना बड़ा स्ट्रोक खेला भूपेंद्र हुड्डा ने, और क्या तस्वीर रहने के चांस है वहाँ पर बीजेपी, इनेलो और जेजेपी के, क्योंकि जेजेपी के सीटिंग विधायक है वहाँ से। जुलाना ऐसी विधानसभा सीट है जो पूरी तरह से ग्रामीण है, जाट बहुल विधानसभा क्षेत्र है, और जुलाना विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए कभी बहुत आसान सीट नहीं रही, बहुत मुश्किल सीट रही है। मैं 1977 से अगर बात करना शुरू करूँ तो 1977 में वहाँ से जनता पार्टी जीत कर आती है, 1982 में जीत के आती है, 1987 में चौधरी देवीलाल के कैंडिडेट जीत के आते हैं लगातार, 1991 में सूरजभान काजल जो लोकदल के कैंडिडेट थे वो जीत के आते हैं, 1996 में विकास पार्टी जीत के आती है, 2000-2005 ये दो चुनाव ऐसे थे जब कांग्रेस ने जुलाना के में सेंध लगाई थी। और उस सेंध की बात भी अगर करें, 2000 में जब आईजी शेर सिंह कांग्रेस के जुलाना से जीते, उसमें अहम भूमिका थी प्रोफेसर सतबीर, जिनको तत्कालीन सीएम ओम प्रकाश चौटाला के पर्सनल विवादों के चलते वो जेल में गए थे। और जो लोकदल के गढ़ गांव थे, बैबलपुर में नाम भी लूँ, जिस गांव में 80% वोट एक दौर में लोकदल की थी, वो 80% गांव कांग्रेस के साथ चला गया था। तो 2000 में आईजी शेर सिंह उस चूक के कारण चुनाव जीत गए। 2005 में कांग्रेस के पक्ष में माहौल था तो कांग्रेस वहाँ 2 बार जीती। उसके बाद कांग्रेस वहाँ पे ना उससे पहले कभी खाता खोल पाई थी, 72 में कभी। अब विनेश का कितना करिश्मा चल रहा है? आप गांव में गए हैं, आपने माहौल देखा है, वो करिश्मा ही कहेंगे हम आज। विनेश को कांग्रेस पार्टी ने जुलाना में, जैसा आपने बताया कि 86 कैंडिडेट थे, 90 रैंडम विधानसभा सीट, और 86 लोगों ने कांग्रेस जुलाना वालों ने दावेदारी की थी। तो कांग्रेस हाईकमान और खासकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, जिनके हाथ में सीधी सीधी जुलाना विधानसभा सीट की टिकट बांटनी थी, तो उनके सामने बड़ी चुनौती थी कि उन अपनों में से, जैसे पूर्व विधायक परमेंद्र ढूल की बात की जाए, धर्मेंद्र ढूल की बात की जाए, रोहित दलाल की बात की जाए, नरेंद्र लाठर की बात की जाए, बहुत उनके पास एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त थी। दिलबाग मलिक की बात की जाए, एकताब सिंह बनवाड़ा की बात की जाए, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त थी। वेदपाल बनवाड़ा की बात की जाए, लंबी चौड़ी फहरिस्त में उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी कि मैं किसको टिकट दूंगा तो सारे नाराज होंगे। उसी दौरान उनके लिए ये मान लिए कांग्रेस के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए एक बहुत आसान सा अवसर पैदा हुआ जब विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई कर दिया, जब वो फाइनल में पहुंच गई थी। अब डिस्क्वालीफाई विनेश होते ही उनके प्रति जन भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा, और उस जन सैलाब को कैश करवाने का और जुलाना में टिकटार्थियों की जो चुनौती से बचने का जो सेफ रास्ता था, वो यही था कि विनेश को जुलाना से चुनावी दंगल में उतार दिया जाए। और पूरे प्रदेश में लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में बगावत हुई है, सिर्फ जुलाना विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जहाँ से सबसे ज़्यादा टिकटार्थी, और बगावत के नाम पर कुछ भी नहीं, कोई भी बागी का नॉमिनेशन नहीं आया कांग्रेस की तरफ से। अब विनेश का अगर हम मुकाबला करें, सिटिंग विधायक जेजेपी के हैं अमरजीत ढांडा, कहाँ खड़े पाते हैं? इस चुनावी मुकाबले में जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा कहीं खड़े नजर नहीं आते। इनेलो बसपा गठबंधन की टिकट डॉक्टर सुरेंद्र लाठर के पास है, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो बीजेपी को उम्मीदवार होते तो उचाना में विनेश को भी एक चुनावी मुकाबला करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि उनके लिए वो केक के रूप में सीट चली जाती, जैसा आज जाती नजर आ रही है। अगर डॉक्टर सुरेंद्र लाठर बीजेपी के उम्मीदवार होते तो वहाँ पे चुनावी दंगल सजता। फिलहाल स्थिति है कि विनेश की जो गाड़ी है वो वन वे ट्रैफिक जैसी है। थोड़ी सी कमी अगर कहीं मुझे नज़र आती है, या जो फीडबैक वोटर्स या गांव के लोग जो हमारे संपर्क में हैं, जो फीडबैक देते हैं और बताते हैं कि उनका इलेक्शन मैनेज नहीं हो पा रहा है, यानी कि लड़ना नहीं आ रहा है, यानी कि जो राजनीतिक अनुभव की कमी है, चुनाव ना लड़ने का अनुभव है, वो उनके आड़े जरूर आ रहा है। और उसका क्या असर हो रहा है कि जो विनेश का शुरुआती दौर में लगता था कि हाईएस्ट टॉप 3 में उनका मार्जिन जाएगा, आज वो धीरे धीरे डाउन की तरफ है। मार्जिन कम है, बट उसकी जीत में कोई किसी को संदेह कतई नहीं है। आज वहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हार्ड लेडी वर्सेस हार्ड लेडी, दोनों ही हार्ड लेडी हैं, विनेश भी और कविता दलाल भी। कविता दलाल कविता दलाल भी चैंपियन हैं और विनेश भी चैंपियन हैं।
दोनों ने देश का मान खेलों की दुनिया में बहुत बढ़ाया है। कविता दलाल की जो टाइमिंग है राजनीति में और खासकर चुनावी राजनीति में उतरने की, वो टाइमिंग सही नहीं है। विनेश की जो टाइमिंग है वो परफेक्ट टाइमिंग है। इससे बेटर ना विनेश के लिए कोई अवसर हो सकता जुलाना में, ना कांग्रेस के लिए हो सकता। तो दोनों अच्छी पहलवान है, चैंपियन है, लेकिन देश का नाम रोशन किया है। देश का नाम रोशन किया। लेकिन आज जिस परिप्रेक्ष्य में दोनों खड़े हैं तो निश्चित रूप से मुकाबला सारा का सारा जो पलड़ा झुका हुआ नजर आता है वो विनेश फोगाट के पक्ष में झुका हुआ नजर आता है। देखिए बीजेपी के कैंडिडेट कहाँ खड़ा मिलेंगे इस फाइट में? भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में पता नहीं क्या सोचकर कैप्टन योगेश को टिकट दिया जुलाना से। हम हैरान हैं, सभी हैरान हैं, जुलाना के लोग हैरान हैं। जब चलो उनकी हमारा टिकट डिक्लेयर हुई तो सब ये पूछ रहे थे ये कौन है, पूरा कौन है, जुलाना योगेश विधानसभा बैरागी क्षेत्र ये कौन है? पूछ रहा था कि योगेश बैरागी कौन है। अब ये बात निकल के आई है कि वो पलवल में रहते हैं, पलवल के हैं, गुड़गांव में बहुत ज़्यादा रहते हैं और बिल्डर हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं सही और गलत हो सकती है, सफेदों में कोई रिश्तेदारी है। जुलाना से दूर दूर का कोई बात उनका नाता नहीं है और यही कारण है कि वो सबसे कमज़ोर कैंडिडेट आज जुलाना में, बीजेपी के पूरे प्रदेश में सबसे कमज़ोर कैंडिडेट की बात की जाए तो वो जुलाना में कैप्टन योगेश माने जा रहे हैं। चलिए ऑडियंस, विनेश को एक सलाह भी है कि इलेक्शन मैनेज करना सीखिए और थोड़ा सा आपका इलेक्शन दिन प्रतिदिन नहीं, एक विनेश के पास एक बहुत अच्छा अवसर है। जिन टिकटार्थियों ने टिकट के लिए आवेदन किए थे उन्हें बहुत अनुभवी परमेंद्र ढुल जो 2 बार के विधायक हैं, 1991 से चुनाव लड़ रहे हैं जुलाना से। धर्मेंद्र ढुल कई चुनाव लड़ चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा है, उनको बूथ मैनेजमेंट से लेकर वोटर मैनेजमेंट तक सब कुछ आता है। तो उनका अनुभव उनको साथ लेना चाहिए, वरना क्या ठीक आप जीत जाएंगे लेकिन जब बाद में आप विधायक बन जाएंगे ना तो आपकी गाड़ी हिचकोले। ये एक्चुअली मैट नहीं है कुश्ती का। विनेश फोगाट, मैं आपको बिल्कुल सलाह देता हूँ, आपसे उम्र में भी बड़े हैं और पत्रकारिता का अनुभव भी है, राजनीति भी बहुत नज़दीक से देखी है। ठीक है, पहलवान अच्छे हैं लेकिन जो राजनीति का जो दंगल है ना, राजनीति के दांव पेच बहुत अलग किस्म के होते हैं और फिर आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी। अगर आप अब इन लोगों को साथ ले लेंगे तो आपको बहुत काम आएंगे। आपको बहुत अनुभव की जरूरत पड़ेगी। विधायक बन जाना एक अलग बात है और विधायक, सफल विधायक बनना बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आपके सामने खड़ा हो जाता है। अगर इस कसौटी पर परमेंद्र ढुल बहुत खरे उतरे थे। वो 2009 से 2019 तक लगातार इनेलो की टिकट पर 2 बार वहाँ से विधायक रहे, 10 साल विधायक रहे। सत्ता पक्ष के विधायक उतने काम नहीं करवा पाए जुलाना में जितने परमेंद्र ढुल विपक्ष में होते करवा रहे। क्यों? क्योंकि उनको होमवर्क करते थे, पेपर वर्क करते थे, अधिकारियों से जाकर उनको मजबूर कर देते थे काम करने के लिए। सरकार उनके साथ नहीं थी लेकिन वो अधिकारियों को मजबूर करते थे, उनके सामने प्रेजेंटेशन देते थे। तो ये सारी चीज़ें विनेश को पहले चुनावी प्रबंधन सीखना होगा उनसे, उनको बिल्कुल अपने बड़े, अपने पथ प्रदर्शक मानकर उनको साथ लेना होगा, तो आपका इलेक्शन अच्छा मैनेज हो सकता है। चलिए, ये था हमारा विनेश के ऊपर एक छोटी सी चर्चा। हालांकि का नज़दीक दिखाई दे रही है, बिल्कुल जीत के बिल्कुल दीवार पर खड़ी हैं, लेकिन इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। अब मार्जिन पर ही बात आने लगी है, वो कितना होगा। और दर्शकों, कल हम आपके साथ चर्चा करेंगे, बहुत रोचक चर्चा जींद विधानसभा सीट को लेकर। बहुत रोचक चर्चा है, बड़ा जबरदस्त इतिहास जींद में मतलब एक फिर दोहराया जाने वाला है और बहुत शानदार मतलब जींद का चुनावी दंगल होगा जिसमें आपके अच्छी जानकारी हम आपको देंगे, कोशिश करेंगे इसकी। थैंक यू।